Friend, my name is Wasim Akhtar and today I am going to discuss about a basic concept of quadrilateral, and this video is very important for those all students who are studying from classes 7 to 10th. So don't skip this video, please watch this video till the end. So बच्चों, ये वीडियो में हम पूरी A to Z बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में किसी भी तरीके के कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर होगा अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो पहली बात कि आप इस वीडियो के साथ बने रहो बिल्कुल एंड तक। एंड दूसरी बात कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपने इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बाकी दोस्तों में भी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर क्वाड्रिलेटरल को लेके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, स्पेशली ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज है, इसकी कंसेप्ट भी बहुत है, इसलिए कि क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो पूरी आज हम मेंबर्स की बात करेंगे, इसके पूरी खानदान की बात करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को जब देखो तो कोई भी चीज़ जो आपको पहली बार आप देख रहे हो या पहली बार आप उसे सुन रहे हो, या जो चीज़ आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था या यूज़फुल है, तो आप वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को नोट कर लो, फिर आगे वीडियो को प्ले करना। तो अब चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं और इसमें क्या क्या मेंबर होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और बड़ी सिंपल एक डेफिनेशन है कि जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, तो आपको सिंपल ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल इज़ अ प्लेन फिगर। ओके, इट इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 4 रेगुलर साइड। तो बच्चों, इसमें मैं आपको ये समझा दूँ सबसे पहले कि ये एक प्लेन फिगर होता है, इसमें 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया बाउंडेड बाई 4 रेगुलर साइड। रेगुलर साइड का मतलब ये नहीं कि इक्वल साइड, रेगुलर का मतलब है कि वो फिगर क्लोज होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कभी इस तरीके से कोई प्लेन फिगर देखने को मिल जाए जिसमें 4 साइड है और एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, ये ओपन नहीं है, तो ये क्लोज्ड फिगर है, और इस तरीके के फिगर को ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन कभी कभी कहीं पे देखने के लिए ऐसे भी मिल सकता है, जैसे ये देखो। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये 4 साइड तो है बट यहाँ पे ओपन है, ये क्लोज नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। इसलिए डेफिनेशन में जो यहाँ पे लिखा गया बाई 4 रेगुलर साइड, दैट मीन्स कि क्लोज होना चाहिए, ओपन कहीं से भी वो ना हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है और सारे इंटीरियर एंगल का सम बच्चों यहाँ पे जो लिखा गया है ये 360 डिग्री होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटरल की सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल को जो क्लासीफाई किया गया है, कितने ग्रुप में हम क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर सकते हैं। मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो हमने फिजिक्स लाइट चैप्टर में देखा था, यहाँ पे क्या मतलब है इसका। तो आप परेशान ना हो, मैं इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स वो फिजिक्स का कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं है, ये अलग चीज़ है। ये क्वाड्रिलेटरल में होता है, मतलब किसी पॉलीगन में, ये पॉलीगन में होता है सिर्फ। तो अब ये कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, तो बड़ी सिंपल इसका एक डेफिनेशन है कि कॉनकेव भी एक क्वाड्रिलेटरल है और कॉन्वेक्स भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बट इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बच्चों कहा जाता है कि जब भी आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी किसी भी साइड को एक्सटेंड करने से अगर कोई दूसरी साइड इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है वो कॉन्वेक्स है, और अगर किसी साइड को एक्सटेंड करने से कोई दूसरी साइड इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका मतलब वो कॉनकेव है। आई रिपीट कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक साइड को एक्सटेंड करने से अगर दूसरी साइड इंटरसेक्ट हो रही है तो फिर हम उसे कॉनकेव बोलेंगे, और अगर कोई सा भी साइड इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो फिर हम उसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हो, जो मैंने ये ABCD लिया था एक क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं इसमें किसी भी साइड को एक्सटेंड करूँ किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मैंने AB को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, B की तरफ भी और A के भी तरफ, लेकिन ये AB किसी दूसरी साइड को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है हम और किसी भी साइड पर चेक कर सकते हैं। जैसे AD को मैं D की तरफ, A की तरफ अगर एक्सटेंड करूँ तो ये किसी दूसरे साइड को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप इस तरीके से देख सकते हो, कोई भी साइड को एक्सटेंड करने से दूसरी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो ये एक ABCD, ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कुछ इस तरीके से एक ले लूँ, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अगर मैं एक इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ले लूँ, अब बच्चों देखो इसमें भी 4 साइड है, ABCD, यहाँ भी मैंने क्लोज बिल्कुल लिया और 4 साइड है। अगर इस फिगर में मैं किसी साइड को एक्सटेंड करके देखना चाहूँ, जैसे BC को मैं एक्सटेंड करूँ,
तो देखो ये BC को जैसे मैंने एक्सटेंड किया C की तरफ, तो ये आके एक साइड जो AD है उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं CD को C की तरफ एक्सटेंड करूँ तो ये आकर AB को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि ठीक है ये दोनों साइड सिर्फ एक्सटेंड करने से हो रहा है, बाकी AB को करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर AD को भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो ठीक है। अगर एक भी साइड को एक्सटेंड करने से बाकी कोई भी साइड इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो होगा कॉनकेव। और अगर सारे साइड को एक्सटेंड करने से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है वो है कॉन्वेक्स। तो आई होप कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे कि ये क्या होता है। तो जनरली जो हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं या अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें कॉन्वेक्स ही होता है। अब कॉन्वेक्स को भी क्लासीफाई किया गया है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो कि एक पैरेललोग्राम है, ट्रैपेजियम एंड रोम्बस। ये सॉरी रोम्बस नहीं, ये होगा काइट, ये बाइफॉल टाइप हो गया, यहाँ पे ये काइट है। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। इसकी मेंबर है कि पहले क्वाड्रिलेटरल को 2 में किया गया, फिर कॉन्वेक्स की मेंबर आगे हैं, मतलब इनकी फैमिली आगे तक बढ़ी है, जैसे एक पैरेललोग्राम है, ट्रैपेजियम और काइट है। अब ट्रैपेजियम एंड काइट की कोई फैमिली मेंबर नहीं है लेकिन पैरेललोग्राम की है। इनमें से 2 हुए, एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस, फिर रेक्टेंगल से निकला स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सब फैमिली मेंबर हैं एक क्वाड्रिलेटरल की, और इसके एक एक डेफिनेशन मैं क्लियर कराऊंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चों प्रॉपर्टीज़, जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं समझते या नहीं जानते तो ज्योमेट्री में स्पेशली बहुत ही प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, स्पेशली 9th क्लास हो गए, 8th क्लास हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा यूज है और ये 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा रोल रखता है। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत करना। आप 7, 8, 9, 10th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर या नॉलेज के बिहाफ पे मैं बात करूँ तो किसी भी साइंस बैकग्राउंड बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अदर कंपटीशन की भी आप तैयारी करते हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन स्पेशली मैं ये वीडियो जो कह रहा हूँ वो 7 से लेकर 10th क्लास तक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो किसी भी क्लास के साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट देख सकते हैं एज अ पर्पस ऑफ नॉलेज। तो अब चलो अब हम आगे एक एक डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि कॉन्वेक्स में ये पैरेललोग्राम, ट्रैपेजियम, काइट एंड रेक्टेंगल वगैरह ये क्या होते हैं। तो मैं एक एक डेफिनेशन और साथ में उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ क्लियर कराते चलूँगा। ओके, तो अब सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिया है मेंबर में से, ये है पैरेललोग्राम। आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन भी यहाँ बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, आप देख लो कि इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। जब भी आपसे पूछे पैरेललोग्राम क्या है तो ये क्वाड्रिलेटरल है इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस आपको सिंपल इतना सा कहना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके आमने सामने की साइड पैरेलल होते हैं, ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की साइड पैरेलल होती है उससे हम एक पैरेललोग्राम बोलते हैं। और इसमें कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं पैरेलल एंड इक्वल। आपको इक्वल बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है तो वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें 2 डायगोनल है, एक डायगोनल AC है एंड दूसरा डायगोनल जो आप देख रहे हो यहाँ पे BD है। ये दोनों डायगोनल यहाँ एक पॉइंट P पे आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है। तो सबसे पहले P1 देखो, इसमें लिखा है अपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब एक पैरेललोग्राम में 4 एंगल होते हैं तो आमने सामने 2-2 एंगल होते हैं। जैसे A के सामने C है तो ये A और C ये इक्वल होगा, फिर B के सामने यहाँ पे D और B है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब जो A की मेजरमेंट होगी वहीं C की। अगर सपोज कर लो A 120 है तो C भी 120 होगा, और अगर B 60 डिग्री है तो डी भी 60 डिग्री होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों की, यहाँ पे लिखा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये होता है, ये बाय डेफिनेशन है कि जब दोनों साइड पैरेलल है, आमने सामने की साइड पैरेलल है तो ये इक्वल भी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पे देखो कि बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। आपको एक बात बता देता हूँ, जिस क्वाड्रिलेटरल में एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं होता उसकी डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ भी एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, तो ये डायगोनल्स यहाँ अनइक्वल है। मतलब ये दोनों डायगोनल जो आप एक देख रहे हो, एक डायगोनल AC है, दूसरी डायगोनल BD है, ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होगा किसी भी पैरेललोग्राम में, बट ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि ये आपस में इक्वली डिवाइड करता है। जैसे देखो ये P जो है BD का मिड पॉइंट है और P इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BD 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये इक्वल, और फिर ये जो AC 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये भी आपस में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एवरी डायगोनल बाइसेक्ट अ पैरेललोग्राम इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इनमें से जो भी डायगोनल देख रहे हो, जैसे कि ये BD की अगर मैं बात करूँ तो ये BD एक पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, और ये दोनों ट्रायंगल मतलब एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी डायगोनल जो है AC, ये भी 2 ट्रायंगल में इसे डिवाइड कर सकता है और दोनों इक्वल होंगे यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, लास्ट प्रॉपर्टीज है कि सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम में कंटिन्यू जो भी एंगल होता है, जैसे A और B, तो अगर मैं इसे सम करूं तो ये 180 डिग्री हो सकता है। इसी तरीके से B और C को भी ऐड करूं 180, C प्लस D मैं करूं ये भी 180। मतलब लगातार एंगल लेकर अगर उसे सम किया जाए तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। आई होप कि आपको पैरेललोग्राम बिल्कुल समझ में आ रहा है और इसकी एक एक प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो रही है। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप उसे पॉज करके आगे पीछे करके वीडियो बार बार देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे।
अब ये है बच्चों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, अभी तो हमने पैरेललोग्राम देख लिया, सेकंड है। तो रेक्टेंगल है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल से निकला था पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम से निकला है रेक्टेंगल। और इट इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम की हर एंगल को 90 डिग्री बना दें तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल का फिगर है ABCD, इसमें भी दो डायगोनल है। और मैं अभी बताया था कि जिस मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की एवरी एंगल 90 डिग्री होगा उसकी डायगोनल हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। P1 यहाँ पे ये अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल भी होगा एंड पैरेलल भी होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, यहाँ पे लिखा है बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों डायगोनल जो आप देख रहे हो AC और एक है BD, ये दोनों यहाँ पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो लिखा है आप देखो बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। ओके, ये होता है बाइसेक्ट का मतलब कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहा है। प्रॉपर्टी 3 का मतलब है डायगोनल बाइसेक्ट और रेक्टेंगल इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे पैरेललोग्राम में था वैसे यहाँ भी है कि ये जो डायगोनल है इसके ऊपर एक और नीचे ट्रायंगल जो बन रहा है ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों की सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल 180। जैसे कि वहाँ पैरेललोग्राम में था कि कोई भी कंटिन्यू एंगल लेके अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे A में B ऐड कर लो, B में C ऐड कर लो, C में D ऐड कर लो, D में A ऐड करो, ये सब 180 डिग्री के इक्वल होंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको एक अच्छे से याद रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक का मतलब है उसके चारों वर्टेक्स से एक सर्कल जो है पास हो सकती है। तो ये एक रेक्टेंगल साइक्लिक होता है इसलिए कि यहाँ भी 90 डिग्री है और ये C भी 90 डिग्री है, जैसे B भी 90 डिग्री है और D भी 90 डिग्री है। तो अपोजिट एंगल जब हम सम करेंगे A प्लस C तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरीके से B में अगर मैं D ऐड करता हूँ तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से एक साइक्लिक है, मतलब इससे एक सर्कल को पास कराया जा सकता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। ये एक स्क्वायर है बच्चों और ये हम थर्ड मेंबर की बात करने जा रहे हैं एंड इट इज़ कम्स फ्रॉम अ रेक्टेंगल। तो इट इज़ अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है ऐसा जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। तो अगर किसी भी रेक्टेंगल की सारे साइड को इक्वल कर दिया जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ABCD एक स्क्वायर का फिगर है, इसमें भी दो डायगोनल होते हैं। एवरी एंगल 90 होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल इक्वल होगा इसलिए कि एवरी एंगल 90 डिग्री है। तो अब प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो P1 है यहाँ पे बच्चों कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब ये एक ध्यान से समझ लो कि एट 90 डिग्री, क्योंकि अभी से पहले जितने भी मेंबर की बात की उसमें ये वर्ड नहीं था बट यहाँ पे ये मेंशन है एट 90 डिग्री। अब ये क्या होता है, तो डायगोनल तो सबके बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल के भी, पैरेललोग्राम के भी, बट ये स्क्वायर की डायगोनल इक्वल भी होता है और ये आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पे करेगा ये, मतलब दोनों डायगोनल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये स्क्वायर में होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे रेक्टेंगल था इसके भी अपोजिट एंगल 90 है तो सम हमेशा कितने डिग्री होगा, 180, और जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट का सम 180 होगा वो एक साइक्लिक होता है। बाकी की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आर सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में था वो सब यहाँ भी एप्लीकेबल है, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही है और एक एक बात क्लियर हो रही है। आगे 2-3 मेंबर और है वो भी हम क्लियर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बात करेंगे बच्चों रोम्बस की। तो रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल से निकला हुआ है। अभी तक जो हमने 3 मेंबर की बात की, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये एक अलग मेंबर, एक अलग फैमिली था क्वाड्रिलेटरल के और उस फैमिली में 3 मेंबर थे, उनकी बात कर लिए। अब हम सेकेंड फैमिली की बात कर रहे हैं, वो है रोम्बस। ये भी क्वाड्रिलेटरल से निकला है बट इनकी कोई मेंबर नहीं है, ये अकेले हैं अपनी फैमिली में। तो ये रोम्बस है। ये क्या होता है, तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो सॉरी ये भी एक मेंबर है पैरेललोग्राम की, क्योंकि मैं ट्री डायग्राम जो स्टार्टिंग में बनाया था मैं वो एंड में भी ये बता दूंगा, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना वो ट्री डायग्राम में। और उसमें मैं एक और चीज़ बताऊंगा जो एंड में, और वो बहुत ही फ्रूटफुल है, इसलिए आप एंड तक प्लीज़ बने रहो। तो ये रोम्बस भी एक क्या है, मेंबर है। किसके, ये एक पैरेललोग्राम के मेंबर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो है मेंबर तो है ही बट ये एक क्वाड्रिलेटरल का जो फैमिली था पैरेललोग्राम उसके अंदर ही आता है। तो अब इट इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम की सारी साइड को इक्वल कर दिया जाए तो वो बन जाता है बच्चों एक रोम्बस। देखो डेफिनेशन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है और इसी से हम आगे चल के रिकॉग्नाइज करेंगे कि किससे क्या कहा जा सकता है, इसलिए डेफिनेशन आपको इस तरीके से याद करना है। तो हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रोम्बस इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आप देखो ये एक है रोम्बस, इसकी सारे साइड आपस में है इक्वल। यहाँ भी दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पी पे। अब देखते हैं प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पे कि बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पे स्क्वायर की तरफ बात किया जा रहा है, जैसे स्क्वायर में था कि इक्वल था डायगोनल क्योंकि उसकी एवरी एंगल 90 था,
यहाँ नहीं है इसलिए अनइक्वल है। एंड सेकेंड स्क्वायर में भी लिखा गया था बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यहाँ भी कहा जा रहा है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी अलग है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये बच्चों थोड़ा सा रिपीट हुआ है, आप देख लो यहाँ पे भी ऊपर यही लिखा है बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे लिखा है बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन बाई, ये सॉरी ये बाई फॉल्ट यहाँ पे टाइप हुआ है इसलिए आप इसे इग्नोर करो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी गलत है ना, ये टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दी है। तो ये P1 जो है बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, आगे की जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आर सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो इसलिए मैं रिपीट नहीं किया हूँ, एक ही प्रॉपर्टीज को बार बार अगर हम डिस्कस करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो एक जगह हमने समझ लिया, हाँ जो कॉमन प्रॉपर्टीज नहीं है जिसकी सबकी अपनी अलग एक एक दो दो प्रॉपर्टीज है वो मैं डिस्कस करके बाकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो मैं पैरेललोग्राम में समझा दिया है, क्लियर, वो सब चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा है रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आर सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप वो वीडियो में देख चुके हैं, आप उसे फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है ट्रैपेजियम। बहुत ज़्यादा यूज है ये और हर जगह में 7, 8, 9, 10 क्लासेज में मिलते रहते हैं। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अगर मैं कहूँ कि क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ किस पे है तो वो है ट्रैपेजियम के ऊपर। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बच्चों को नहीं मालूम होता है, इसके टाइप्स भी होते हैं, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो आज इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ क्लियर कराने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इससे आप बिल्कुल अच्छे से समझना, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर से उससे सुनो और देखो ध्यान से कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, इससे समझना ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। डेफिनेशन में बच्चों यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल से निकला हुआ है, ये पैरेललोग्राम का मेंबर नहीं है क्योंकि ये खुद एक फैमिली है। किससे निकला हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल से, और इसकी कोई मेंबर नहीं होता है, ये अकेले है अपनी फैमिली में। और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज़ अ कम्स फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ साइड्स आर नॉन पैरेलल। अब इसे समझ लो बच्चों, इसमें 4 साइड होगा तो दो दो का पेयर है। जैसे यहाँ देखो AB और CD ये दोनों पैरेलल है, मतलब AB इज अ पैरेलल टू द CD, लेकिन ये दोनों साइड जो AD और BC है ये पैरेलल नहीं है। तो यही होता है क्वाड्रिलेटरल से निकला हुआ ट्रैपेजियम, जिसके 4 साइड में से कोई भी 2 साइड आमने सामने की 2 साइड वो पैरेलल होंगे, 2 साइड नॉन पैरेलल हो सकते हैं। तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रैपेजियम बोलते हैं। ये एक वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड है ट्रैपवाइड, और उसका मतलब होता है टॉप ऑफ टेबल। आप हम सबको मालूम है, आपको भी पता है, जब हम टेबल की डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले टॉप ऐसे बनाते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे फुट ऐसे नीचे बनाते हैं और ये एक टेबल की तरह दिखने लगता है। तो ये वहाँ से लैटिन वर्ड से आया, इसका मतलब भी होता है टॉप ऑफ टेबल। तो अब बच्चों इसकी बात करते हैं टाइप्स की। अब आप परेशान होंगे कि इसके भी टाइप्स होते हैं, यस होते हैं। आप देख लो यहाँ पे, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। आइसोसेलेस ट्रैपेजियम कहा जाता है कि एक ऐसा ट्रैपेजियम जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो जाए। जैसे कि ये AD और BC ये नॉन पैरेलल साइड है, और अगर ये इक्वल हो जाए तो इसी टाइप के ट्रैपेजियम को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। और यही एक ऐसा ट्रैपेजियम है जिस पे प्रॉपर्टीज होती है, बाकी किसी भी ट्रैपेजियम में कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, 1-2 हैं बस। सेकेंड है टाइप स्केलिन ट्रैपेजियम। स्केलिन ट्रैपेजियम की बात होती है बच्चों कि जो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, जब भी मैं बोलूंगा नॉन पैरेलल साइड इसका मतलब AD और BC है, यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने डार्क किया है। तो ये अगर इक्वल ना हो तो इसको बोलेंगे स्केलिन ट्रैपेजियम। और एक है लास्ट में राइट ट्रैपेजियम। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये AD अगर AB पे 90 डिग्री बनाए या फिर BC अगर AB पे 90 डिग्री बनाए, दोनों एक साथ नहीं बना सकते, इन दोनों में से कोई एक 90 डिग्री बना सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस ट्रैपेजियम का नाम राइट ट्रैपेजियम हो जाता है। आई होप कि ये तीनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। एक प्रॉपर्टीज है बस कि डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड इंटरसेक्ट। एक ट्रैपेजियम जो जनरल ट्रैपेजियम की बात हो रही है जिसमें नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं होते, मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो स्केलिन की बात हो रही है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं होता, बस ये है कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखा गया है वो आप देख रहे हो आइसोसेलेस के हिसाब से बनाया गया है। तो पहले जो इसके आइसोसेलेस में जो पहली प्रॉपर्टीज़ है यानी P2 वो है कि एंगल्स ऑन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अब इसे अच्छे से समझो ये क्या कहा जा रहा है, एंगल्स ऑन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड बच्चों एक है AB, दूसरा है CD। तो AB पे एक एंगल है A और दूसरी एंगल है B, तो ये आपस में इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल A इक्वल एंगल B के। फिर दूसरी पैरेलल साइड है CD, तो इस पर भी 2 एंगल है D और C, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल C इक्वल टू एंगल D वो यहाँ पे इक्वल होगा सेकंड प्रॉपर्टी में। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं P3 की। एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये बच्चों कि ये देखो ये रेड लाइन जो देख रहे हो ये है नॉन पैरेलल, तो मतलब इस पे 2 एंगल है, एक A है और एक D है। तो ये दोनों को अगर मैं सम करूं तो ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। या फिर आगे ये दूसरी नॉन पैरेलल साइड पे 2 एंगल है B + C, अगर इसे मैं सम करूं तो ये भी होगा 180 डिग्री के इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें P4 जो है वो देख लो कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों डायगोनल ये इक्वल होता है और एक दूसरे को
बाइसेक्ट नहीं बल्कि इंटरसेक्ट करता है इन द सेम रेशियो। जैसे कि अगर ए सी को पी जो है मान लो डिवाइड कर रहा है ए पी अपॉन पी सी, तो ये जो रेशियो होगा वही रेशियो दूसरी डायगोनल पे होगा बी पी अपॉन पी डी, यानी सेम रेशियो में ये डिवाइड होंगे। जो ए सी का रेशियो होगा वही बी डी का रेशियो होगा। अब एक P5 की बात करते हैं। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइपेजियम के जो अपोजिट एंगल होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि एंगल ए के सामने एंगल सी है, ये ऐड करने पे 180 होगा, या फिर एंगल बी के सामने एंगल डी है, अगर मैं ये ऐड करूँ तो ये भी 180 होगा। तो इस तरीके से अपोजिट का सम जब 180 डिग्री होता है तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्राइपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों की, एक्सटीरियर एंगल एट अ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू अपोजिट एंगल एट द स्मॉलर साइड। अब इसको मैं समझाता हूँ। आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो कि लॉन्गर साइड मतलब ये ए बी की बात हो रही है। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, तो पैरेलल साइड में दो साइड होता है, एक लॉन्गर एंड एक शॉर्टर। तो शॉर्टर कौन सा है, ये सी डी। तो सी डी पे एक एंगल यहाँ बनेगा अपोजिट में, वो है डी, तो इसके इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया एक्सटीरियर एंगल बी इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ए डी सी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आई होप कि ट्रापेजियम के बारे में आपने आज बहुत कुछ सीखा इस वीडियो में देखकर, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहे हैं। तो एक और इसमें है वो हम देख लेते हैं, जो कि एक लास्ट फैमिली है क्वाड्रिलेटरल की, और फिर उसके बाद ये वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो अभी बस 2-4 मिनट और इस वीडियो को देख लो, वेट करो, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब ये लास्ट है, इस क्वाड्रिलेटरल की लास्ट एक टॉपिक है, मतलब ये एक फैमिली है काइट, ठीक है। ये वही काइट है जो हम अक्सर सब हम बनाते हैं और खुद से या मार्केट से खरीद कर इसे उड़ाते हैं। लेकिन ये काइट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है कि ये इसमें क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। डेफिनेशन है बच्चों की, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम का मेंबर नहीं है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल से डायरेक्ट निकला हुआ है, इससे पैरेललोग्राम वाली कोई भी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है। ओके, किस टाइप की है, इन विच पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, मतलब इसमें दो साइड आपस में इक्वल होंगे, तो उस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को एक काइट कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देखो ए बी सी डी, इस ए बी सी डी में ए बी इक्वल है ए सी के और बी डी इक्वल है सी डी के, तो मतलब दो साइड आपस में कंजिक्यूटिव साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड नहीं। कौन से साइड, कंजिक्यूटिव, पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव साइड मस्ट बी इक्वल, उसको हम बोलते हैं काइट। अब काइट में बच्चों यहाँ पे दो डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होगा ए डी जिसको हम बोलते हैं लॉन्गर डायगोनल, और एक डायगोनल जो आप यहाँ पे देख रहे हो बी सी, जो कि स्मॉलर डायगोनल। ओके, अब एक इसमें नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा, आप ये समझ लो पहले कि एक इस टाइप के भी काइट होता है, इसमें भी देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा कंजिक्यूटिव। बट इन दोनों काइट में क्या फ़र्क है, इसका नाम है एरो हेड काइट, इसलिए कि थोड़ा लुक लाइक एरो हेड, जो आपने एरो देखा होगा तो उसका जो हेड होता है उसकी तरह ही दिख रहा है। ये एक ऐसा काइट होता है जिसके अंदर कोई एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ओके, मतलब अब यहाँ पे आप देखो ये जो एंगल बन रहा है ये बी पे, ये इंटीरियर, ये ऑब्ट्यूज है, मतलब एक ऐसा एंगल जो 90 और 180 के बीच में होगा उसे हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो इसकी मेजरमेंट इसके बीच में रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं एरो हेड काइट। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है बच्चों वो इसमें होता है काइट जो होता है। बस ये एक नोट आपको यहाँ पे मैं करा दिया हूँ कि कभी कभी ऐसा भी काइट मिलता है जहाँ लिखा रहता है एरो हेड, इसका मतलब एक ऐसा है जो लुक लाइक अ हेड ऑफ एरो। ओके, और इसमें डेफिनेशन वही होते हैं कि पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव यहाँ भी इक्वल होता है, लेकिन जो हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो जनरल एक काइट की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लो प्रॉपर्टी 2-3 ही है इसके। पहली प्रॉपर्टी के बोथ डायगोनल्स आर अनइक्वल, इसकी डायगोनल इक्वल नहीं होता किसी भी काइट की। ओके, एक लॉन्गर होता है एक शॉर्टर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों की, लॉन्गर डायगोनल्स बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल ऑनली। जैसे यहाँ पे दो डायगोनल है लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता है, जैसे कि लॉन्गर शॉर्टर को बाइसेक्ट करता है, शॉर्टर लॉन्गर को नहीं करता। आप देख लो इस फिगर में, ये जो एडी देख रहे हो एडी, ये एडी सिर्फ बीसी को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल हिस्सों में, बट बीसी एडी को नहीं करेगा। ओके, तो लास्ट एक प्रॉपर्टी है P3, ये है एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ये लॉन्गर डायगोनल है तो इसके एक तरफ एंगल है B और दूसरी तरफ है एंगल C, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो में हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ क्लियर कराने की कोशिश किया है और बहुत आसान तरीके से, कि ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया है बहुत अच्छे से, तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आगे पूरी 10th क्लास तक ज्योमेट्री में स्पेशली और एज वेल मेंसुरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, जो बेहतर लगे, वो आप नोट्स कर ले अपने नोट में, क्योंकि नोट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के बच्चे
बच्चे नोट्स नहीं बनाते, स्किप करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो आप अपनी एक नोट्स जरूर बनाया करें और जो चीज़ आपको किसी वीडियो से या किसी बुक से अच्छे लगे उससे आप जरूर नोट करें, क्योंकि कभी आप फ्यूचर में जब रिवाइज करें या आपको कोई चीज़ कभी भूल जाए तो आप अपनी नोट्स में से देख सकें। प्लस हमसे सीखने के लिए और भी बहुत ज़्यादा मैथ्स में कॉन्सेप्ट जानने के लिए और साइंस में भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आपको और भी बहुत सारी ऐसे मैथ्स की कॉन्सेप्ट है जो बहुत टीडियस है या आप समझ नहीं पाते हैं या फिर आपको कोई समझा नहीं सकता या फिर आपको बुक पढ़ के नहीं समझ में आता है, तो हम उसके लिए यहाँ वीडियोस बनाते हैं ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही आसान वे में और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद है कि हम बच्चों के अंदर से फियर ऑफ मैथ्स निकालें और उससे मैथ्स के दीवाने बनाएं, वो मैथ्स में जो है क्यूरियस हो और फिर मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अब बच्चों, जैसे मैंने वीडियो के बीच में कई बार कहा था कि इसके एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो क्या है, तो फिर हम चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज़ मैं डिस्कस करने वाला था। तो बच्चों वो है ये क्वाड्रिलेटरल का पूरी फैमिली मेंबर्स। ओके, अब मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कई बार बच्चों से ये पूछा जाता है क्या स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस और नो, या अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं। तो आपको आज के बाद जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप इस ट्री डायग्राम को याद रखो और नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे यस और ऊपर से नीचे आने पे नो। जैसे कि देखो, अगर आपसे कोई पूछे अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल तो यस, बट अगर कोई आपसे पूछे क्या रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर तो नो। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछा रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बट पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल तो नो। आपसे कोई पूछे पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल तो यस, बट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम तो नो। आप इधर भी चेक कर लो। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ट्रैपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस, बट क्वाड्रिलेटरल इज ट्रैपेजियम तो नो। बट अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि रोम्बस इज अ ट्रैपेजियम तो आपको नो कहना है। बहुत से बच्चे कहेंगे अब यहाँ भी तो हम नीचे से ऊपर नहीं, क्योंकि ये एक अलग फैमिली मेंबर है और ट्रैपेजियम एक अलग फैमिली है, तो आप यहाँ नीचे से जाओ या ऊपर से, ये गलत होगा। सिर्फ फैमिली मेंबर में रहना है। जैसे ये पैरेललोग्राम की जो फैमिली है इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं इनमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो यस, ऊपर से नीचे आएंगे तो नो। बाकी ट्रैपेजियम एक अलग फैमिली है, रोम्बस एक अलग, काइट है, ये काइट एक अलग फैमिली है। तो इनमें अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे जो फैमिली है उसी में रहते हुए तो फिर यस, ऊपर से नीचे आएंगे तो नो। तो यही मुझे समझाना था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसे ट्री डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेना। जब भी आपसे कोई पूछे तो ये एक ट्रिक याद रखो, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो यस, ऊपर से नीचे आएंगे तो नो। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में। तब तक आप क्वाड्रिलेटरल पे प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। मैथ्स में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारी चैनल पर आकर वीडियो देखें और लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है हमारी चैनल पर जो भी वीडियोज़ है उसके बारे में आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं।